हक का भोजन। एक दिन की बात है। राजा विक्रमादित्य की राज्यसभा में एक महात्मा आए। राजा विक्रमादित्य ने उनसे पूछा, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? महात्मा ने कहा, मुझे भूख लगी है, कृपया भोजन दे दीजिए। राजा विक्रमादित्य ने महात्मा जी को भोजन कराने का आदेश दे दिया। जब भोजन सामने आया तो संत ने रोटी को देखकर राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन, आपने जो भोजन इस थाल में रखा है वह हक का तो है ना? हक यानी अधिकार। ये बात सुनकर विक्रमादित्य चौंक गए कि ये हक का भोजन क्या होता है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, आप बताइए, मैंने तो पहली बार ही सुना है कि हक का भी भोजन होता है। संत ने कहा, गांव में जाइए और वहां आपको एक बूढ़ा व्यक्ति मिलेगा, उससे पूछिएगा। जब राजा विक्रमादित्य बताए गए पते पर पहुंचे तो वहां एक जुलाहा सूत काट रहा था। राजा विक्रमादित्य ने उस बूढ़े जुलाहे से पूछा, ये हक का भोजन किसे कहते हैं? उस बूढ़े ने कहा, आज मेरी इस पत्तल में जो भोजन है उसमें आधा हक का है और आधा बेहक का। राजा विक्रमादित्य ने बूढ़े व्यक्ति से कहा, कृपया ये बात मुझे ठीक से समझाइए। बूढ़े ने कहा, एक दिन मैं सूत काट रहा था और अंधेरा हो गया तो मैंने एक दीपक जलाया और उसमें अपना काम करना शुरू कर दिया। उस समय मेरे घर के पास से एक जुलूस निकला। जुलूस में शामिल लोगों के हाथों में मशालें थी। मेरे मन में भी लालच आ गया तो मैंने दीपक बुझा दिया और उन मशालों की रोशनी से अपना काम करने लगा। उस काम में मुझे जो धन मिला उससे मैंने ये अन्न प्राप्त किया है। ये अन्न आधा हक का है और आधा बेहक का इसलिए ही है क्योंकि जितना काम मैंने उन लोगों की मशालों की रोशनी में किया था उतना धन उन लोगों का हक है। और ये बात सुनकर राजा विक्रमादित्य समझ गए कि हक का भोजन किसे कहते हैं। जब भी कोई काम करो तो दूसरों को उनके काम का क्रेडिट ज़रूर दो। हमेशा ध्यान रखें कि कुछ पाने के लिए सबसे पहले संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। अगर दूसरे के साधनों का उपयोग किया है तो उन्हें श्रेय जरूर दें। हमारे हक का हमारे परिश्रम और हमारी वस्तुओं से ही प्रवाह होना चाहिए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अगर किसी और से कोई सहायता लें तो उसका श्रेय हमें उसे ज़रूर देना चाहिए। और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे ऐसी ही और नई नई कहानियों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे।